राधे श्याम आश्रम, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने राधे श्याम जी की ये भव्य मंदिर, अंदर मूर्ति विराजमान। और अब मैं हमारे भाई साहब से पूछता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है साहब? तेज सिंह है जी। तेज सिंह जी, गाँव झारखंड तहसील नदबे, जिला राजस्थान से। और ये बतलाएं हमें कि राधे श्याम जी यहाँ कब आए, किस प्रकार आए, पहले कहाँ रहे, आपको क्या जानकारी है? बाबा के हम बड़े बूढ़े थे सुनते आए कि अंगबा में अंग्रेजी में रोहतक जिला है, डीगलबेरी इनको गांव में बाबा इनको जी। फिर वहाँ से आकर के ये साहब बहरामदे रुके हैं। बहरामदाई, हाँ, बहरामदे साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए इनको साक्षात जी। वहाँ से फिर हनुमान जी ने चित्रकूट की बाबा से कहिए जावे कि बाबा ने कही महाराज में अपने आप आ जाऊंगा। फिर वहाँ से कहे तुमको आश्रम झार के आश्रम पे जाओ, मत तप करो। फिर ये बाबा राधे श्याम बाबा, ये पता नहीं बड़े बूढ़ी पतो सा कि राधे श्याम और झार के मंदिर पे आए, यहाँ घोर तपस्या करें। जैसा कि हमारे भाई साहब ने बतला है, इनकी एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण कुल में जन्म है, डीगलबेरी गांव, अंग्रेजी रोहतक जिला, यही जन्म का ठाम। और इनको जन्म को करीबन यहाँ जब आए थे 25 वर्ष के आसपास, 20 से 25 वर्ष की उम्र में हमारे संत के रूप में यहाँ आए थे। और इन्होंने जो चोला छोड़ा था वो करीब 92 वर्ष की उम्र में जाकर के गोवर्धन में अपना चोला छोड़ा था। सामने उनकी भव्य मूर्ति दिख रही है, आपको अंदर भी इसमें दिखाऊंगा मैं, वीडियो जो बना हुआ है। धन्यवाद हमारे भगत जी के लिए जिन्होंने इनका चित्रण दिया, हमें लाभ दिया। आप देखते रहे चैनल को। इस चैनल पे अधिकांशतः मैं मंदिर या धार्मिक प्रोग्राम, सप्ताह, भजन कीर्तन इत्यादियों को दिखाता हूँ। चैनल का नाम है जय श्री चैनल। आप देख रहे हैं जय श्री चैनल। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल भी दबाएं, शेयर भी करें। इस चैनल पर अधिकांशतः धार्मिक स्थलों को उभारा जाता है। और आज मैं मौजूद हूँ गांव झारकई, तहसील नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान। दिनांक 27 अप्रैल 2023 को श्री राधे श्याम बाबा जी के इस धाम पर कुछ ही क्षणों में आपको अंदर की ओर ले चलता हूँ। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मंदिर का लघु द्वार जो उत्तर दिशा की ओर है, वहाँ से मैं आपको सीधे अंदर प्रवेश कराता हूँ। यहाँ पे श्री राधे श्याम बाबा जी आए थे और उन्होंने अपने पते में एक पद लिखा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म है, डीगलबेरी गांव, अंग्रेजी रोहतक जिला, यही जन्म का ठाम। ये यहाँ आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ आश्रम पर आके तपस्या की। शेष मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। आप देख रहे हैं सामने यहाँ पे हर गुरुवार को साप्ताहिक सत्संग होता है। और इस समय प्रवचन दे रहे हैं हमारे घनश्याम जी भाई, गांव नाव, तहसील नदबे, जिला भरतपुर, राजस्थान से अपना प्रवचन सुना रहे हैं। अब आपको सीधे ले चलता हूँ हमारे श्री राधे श्याम बाबा जी के मूल मंदिर या मूर्ति की ओर। संत के आश्रम पहुंच जाता है, दंडवत प्रणाम करता है, करने के बाद संत के बाद विराजमान हो जाता है। संत उसकी बात को समझ जाता है कि अहंकार ही है, मतलब स्वायत्त होता है, स्वायत्त जो अपने आप विद्वान समझता है, तो वो सबसे वार्तालाप करना चाहता है। भाई कैसे आए, कि सवाल, मेरे सवाल है, कुछ आपको जवाब देना है। तो संत किस प्रकार से समझा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आता है गुरु तरीका के आदमी आते हैं। ये हमारे श्री राधे श्याम जी महात्मा संत जी को कहते हैं। इन्होंने एक समय यहाँ यज्ञ चल रही थी और घी कम पड़ गया था दही के अंदर, तो पास में एक इनकी छोटी सी कुइया है, उसमें से आदेश दिया था भक्त लोगों को कि यहाँ से आप 2 पीपा पानी लेकर के दही में डाल दें। जब आपका घी आ जाए तो उस घी को पुनः इसी कुइया में डाल देना। तो मैं आपको उसी कुइया के पास अभी आप पहले ले चलता हूँ, शेष मैं आपको पीछे बतलाऊँगा।
पहचान जानता, जो अपने पराये की पहचान जानता वो कभी ध्यान नहीं कर सकता। ये वही कुइया है जिसके द्वारा यहाँ से 2 पीपे पानी लिया गया था और यज्ञ के समय जो भंडारा चला हुआ था तई में 2 पीपा छोड़ा गया था। शेष जब बाद में किया गया तो इसी कुइया के अंदर पानी डाल दिया गया था। ये हमारे संत की विशेषता रही थी। इन संतों का जीवन परिचय अनुभव प्रकाश प्रथम भाग में प्रकाशित है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो गोवर्धन में जाकर के उत्तर दिशा की ओर मांझी गंगा के तट पर राधे श्याम जी का वहाँ भव्य मंदिर है जहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी झार के जाने के बाद में, और वहीं इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। 23 नवंबर 1959 को इन्होंने अपना शरीर जो भौतिक शरीर था उसको छोड़ दिया। उस समय इनकी आयु 92 वर्ष की थी और इस हिसाब से हम फैलाते हैं तो इनकी जन्म जो बनता है वो 1867 ईस्वी में बनता है। यानी ये वो संत हुए जो 1867 ईस्वी में पैदा हुए। करीबन 25 वर्ष की आयु में ये अपने तहसीलदार की सर्विस को छोड़ करके गांव बहरामद आए और वहां पर हनुमान जी ने इनको दर्शन दिए और कहा कि आप जाओ और झारखे के जंगल में जाकर के आप तपस्या करें, निश्चय ही आपको परम पद की प्राप्ति होगी। जैसा उन्होंने कहा हनुमान जी महाराज ने, ये यहाँ झारखे गांव में आए और आकर के तपस्या की। अनेकों संतों से उन्होंने अपना मिलन किया, अनेकों संतों को उन्होंने अपनी शरण में लिया और उनको भी पार उतारा। जिस समय ये झारखे से गए मानसी गंगा गोवर्धन में, तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने घोर तपस्या की और वहाँ श्री जानकी दास जी, जिनको जहरिया बाबा के नाम से जानते हैं, उनको आश्रम सौंपा। उसके बाद श्री रामाबाई को, रामाबाई ने संत गणेश जी दास जी को नियुक्त किया गया था। ये सारी बातें इनके अनुभव प्रवास भाग प्रथम में लिखी हुई हैं। जिन्हों भाग प्रथम और भाग 2 तीनों से अपने हाथों से लिखे। द्वितीय भाग में इनके काफ़ी पद हैं जिनके द्वारा हमें संसारिक से निवृत्ति और परमात्मिक प्राप्ति के बारे में लिखा गया। बहुत ही सुंदर पद इनके आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में गाए जाते हैं, जैसा आप उनमें देखेंगे। श्री राधे श्याम जी के बाद में हमारे श्री रघुनाथ दास जी, जो भरतपुर जिले के ही खोरा गांव के रहने वाले हैं, जो आज भी बयाना तहसील के अंदर मौजूद है। इन्होंने भी अपनी तपस्या के बल से यहाँ पे काफ़ी तपस्या की और जो मुख से वचन बोल देते वो पूर्णतः सत्य होते थे। काफ़ी भक्त इनके पास में आते थे और अपनी मनोकामना पूर्ण करते थे। इन्होंने एक समय जब गांव में बरसात नहीं हुई थी तो गांव वाले स्वामी जी को यहाँ से ले गए कि महाराज हमारे गांव में सूखा पड़ रही है, बरसात नहीं हो पा रही है। और उस समय एक कुंदन नाम की व्यक्ति ठीक इस मूर्ति के सामने एक जगह है, वहाँ विराजमान थे। काफ़ी दिन से गांव वहाँ कीर्तन भजन कर रहा था, यज्ञ भी चल रही थी। तो महात्मा जी गए और जाकर के उन्होंने उस यज्ञ वेदी में दोनों हाथों को टिक करके शीर्षासन लगा दिया। और जैसे इन्होंने शीर्षासन लगाया, घनघोर बरसात हुई। गांव वालों ने महात्मा जी को उनको पकड़ लिया और कंधों पर ले गए, पूरे गांव में घुमाया। उसके बाद यहाँ आश्रम पर लाए। तब एक बाबा जी की एक मांग थी कि आप भाई एक काम कर देना कि देसी घी में 100 मन गेहूं का आटा निकाल करके एक यज्ञ कर देना, जिससे समय पे यहाँ आपको लाभ मिलता रहेगा। बस्ती वालों ने उसको यश कर लिया, लेकिन अहोभाग्य बस्ती कैसे निकले कि वो 100 मन यज्ञ नहीं कर पाए देसी घी में। धीरे धीरे स्वामी जी ने एक तरह से नाराज होकर के और गांव का अन्न जल त्याग दिया और यहाँ रहने लगे। बाहर से पानी मंगाते, बाहर से ही अपने लिए दूध छाछ जो भी मंगाते, उससे अपना जीवन यापन करते, गांव वालों से बिल्कुल सख्त आवाज़ से। और उसी अवस्था में उन्होंने यहाँ पे एक पास में छोटा सा कुंडा जो स्वयं अपने हाथों से परात फावड़ा लेकर के खोदा, उसको मैं आपको दिखलाता हूँ। इस समय तो वो काफ़ी विस्तार ले चुका है। अभी मैं आपको लिए चलता हूँ उस कुंडे की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री रघुनाथ दास जी महात्मा जो यहाँ के अभी मैं आपको वर्णन चित्र दिखला रहा था, उन्हीं के कमलों द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और आज की तारीख में काफ़ी गहरा हो गया है। उस समय इन्होंने
जो भी यहाँ कोई संत महात्मा आ जाता विश्राम करने के लिए भी, तो उनको भी उस सेवा में लगा देते थे। उनकी सेवा के द्वारा ये आज इस रूप में है। अब तो ये जो बना गया है ये नरेगा के द्वारा काफ़ी किया गया है, लेकिन इसका स्वयं प्रारंभ श्री रघुनाथ दास जी स्वामी जी ने किया गया था। आप देख रहे हैं सामने ये संकट गोचर हनुमान जी लिखा हुआ है। पंचायत समिति झारखंड, तहसील नगर, जिला भरतपुर, राजस्थान से आज दिनांक 27 अप्रैल 2023 को जो इस आश्रम का चित्र आपको दिखाया जा रहा है, मैं आपको अभी ले चलता हूँ हनुमान जी महाराज की भव्य मूर्ति के सामने, जो श्री राधे श्याम महात्मा द्वारा यहाँ पे कुछ समय पूर्व में इस स्थान पर छोटी जगह पर ये सामने अब जगह नहीं दिख पा रही है, यहाँ स्थापित की थी। और हमारे ओमदास जी महात्मा द्वारा जो इस समय मौजूद है यहाँ पे, जो इस आश्रम को संभालने के द्वारा ये मूर्ति की स्थापना इस जगह पर वहाँ से ला करके की गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी कोई भक्तगण यहाँ आके अपनी हनुमान जी के सामने मनौती मनाते हैं, उनकी मनौतियाँ पूर्ण हो जाती हैं। चल रहा श्री राधे कृष्ण की मूर्ति भव्य। इस मूर्ति को रणवीर स्वरूप श्री शेर सिंह जी जो परसवाड़े के निवासी हैं, उनकी माँ केशंती जो गांव झारखंड की बेटी थी, उनके काका के जो भाई थे यादव गोपी झारखंड वाले, उनकी देखरेख में अपनी माँ की याद में इन्होंने ये भव्य मूर्ति की यहाँ पे स्थापना की है। और यहाँ पे वो आते हैं और श्रद्धा मनाते हैं, श्री राधे कृष्ण का प्रसाद भी चढ़ाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये शिव जी का मंदिर है, जो हमारे पूर्व के शब्देव सेठ जी थे, जो यहाँ सरपंच रहे थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और यहाँ पे शिव चौदश में भारी लोग आते हैं और शिव पर गंगा जी का अभिषेक करते हैं। ये मूर्ति हमारे गणेश जी की है, जो हमारे श्री ओमदास जी इस समय यहाँ के महंत हैं, उनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी मूर्तियों की स्थापना की गई है। और मैं आपको अपने ले चलता हूँ, पास में ही देवी माँ की मूर्ति है, वो भी हमारे ओमदास जी द्वारा स्थापित की गई थी। काली माता जी का मंदिर जो लिखा हुआ है, ये काली माँ की भव्य सुंदर मूर्ति। और इसके बाद में ये निर्माणाधीन जगह जहाँ पे गंगा माँ का मंदिर बना गया है, और कुछ समय बाद में हमारे ओमदास जी द्वारा यहाँ पे उनकी स्थापना की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये झारखंड राधे श्याम बाबा जी का आश्रम है, उसका चित्रण मैं आपको दिखला रहा हूँ। इस चैनल पे अधिकांश मैं धार्मिक स्थलों को आपके सामने रखता हूँ। सामने जो आज यहाँ सत्संग चला हुआ है, सत्संग भवन का निर्माण हमारे प्रहलाद सेठ जी जो इस गांव के थे, आज वो 90 रहते हैं, उनकी असीम कृपा से बना गया था। और जहाँ पर राधे श्याम जी की भव्य मूर्ति है, आप सामने देख रहे हैं, 2 शेर विराजमान है। ये कीर्तन मंडल झारखंड द्वारा इस राधे श्याम कुटिया का आश्रम बनवाया गया था, उन्हीं की देख रेख में। और पास में जो राधे श्याम जी का भी
आपको आश्रम दिख रहा है, ये भी कीर्तन मंडल झर के द्वारा स्थापित किया गया था। श्री ओमदास जी इस समय अपनी कुटिया में भजन ध्यान में लगे हुए, इन्हीं के द्वारा आश्रम का ये निर्माण किया गया है। बहुत ही तन मन से उन्होंने सेवा की है आश्रम की। कुछ ही क्षण बाद मैं आपको स्वामी जी से भी मिलाऊंगा। ये भी जो हमारा कीर्तन मंडल है झर के, उनके द्वारा इस कमरे का निर्माण किया गया। और ये हमारे श्री गोविंद सिंह, श्री मोतीराम जी गुरुदेव, जिन्होंने अपनी माँ की याद में मृत्यु भोज को बंद करने का बीड़ा उठाया और मृत्यु भोज ना करके उन्होंने एक आश्रम के लिए भेंट किया। धन्यवाद ऐसे भक्तों के लिए। इधर ये जो आप देख रहे हैं, जगदीश प्रसाद गोयल के पुत्र द्वारा ये श्री चंद जी ने अपनी पत्नी स्वर्गीय श्री बर्फी देवी जी की स्मृति में इस भवन का निर्माण करवाया, जो 16/3/2022 को यहाँ समर्पित कर दिया गया। इसी में से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। सामने आपको बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाई दे रहा है। ये सामने नंगला गुर्जर विराजमान है। और मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे भगवान सिंह, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनके द्वारा इस भगवान राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति के लिए ये स्थान स्थापित किया गया है। और उनके द्वारा अगले जो माह आ रहा है मई का, उसमें 11 मई से यहाँ पे भव्य सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। व्यास जी वाले शुक्ला जी यहाँ आएंगे और आकर के वो हमें भगवत कथा का आस्वादन कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुटिया के अंदर एक छोटा सा कबूतर विराजमान है। आपको बरामदार कमरा अंदर से जो बंद दिख रहे हैं, ये हमारे बच्चू सिंह जी सरपंच साहब जो खरमपुर वाले हैं, उन्होंने भी यहाँ पे ये बरामदा बनवा करके और आश्रम के लिए भेंट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से सभी चित्रण आपको साफ साफ दिखाया जा रहा है। इतना भारी निर्माण हमारे भक्तों द्वारा और विशेष तौर से हमारे ओमदास जी द्वारा की प्रेरणा से ये आश्रम का निर्माण किया गया। और इस समय मैं बाहर निकल रहा हूँ, पश्चिमी द्वार से पहले मैं प्रवेश करूँगा यहाँ से अंदर जाने के लिए। आप देख रहे हैं चित्रण, देखिए अब आपको मैं अंदर लिए चलता हूँ सीधा। यहाँ से श्री बाबा राधे श्याम जी हनुमान जी का मंदिर, संकट मोचन आश्रम झर के लिखा हुआ है इस पर। और यहाँ पे इस समय सत्संग चला हुआ है। हर गुरुवार को यहाँ पे सत्संग होता है। गुरु पूर्णिमा को भी यहाँ पे प्रसादी बांटी जाती है। ऐसे जब आयोजन होते हैं तो यहाँ पे गांव की तरफ से, भक्तों की तरफ से अन्नकूट प्रसाद बांटा जाता है। जो भी भाई यहाँ पे अपनी मन्नत के लिए आते हैं, मन्नत मनाते हैं, राधे श्याम बाबा की कृपा से यहाँ वो अपना मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर